तो ये है दोस्तों हमारा कंप्यूटर स्क्रीन। और सबसे पहले हम कोरल ओपन करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट A4 साइज का, ये देखिए ओपन हो चुका। यहाँ से हम इसे इंचेज में कर देंगे, मिलीमीटर है। और यहाँ से जो साइज होता है पोस्टर का 18x22 हम यहाँ से कर लेंगे। देखिए 18x22 हो गया। इसके बाद यहाँ से हम रेक्टेंगल जो टूल है उसको लेंगे और यहाँ से हम कंटूर ले लेंगे। जैसे हम यहाँ से लेते हैं 5 mm, यहाँ से अप्लाई करेंगे। देखिए 5 mm कम लग रहा है, हम इसको 10 mm कर देते हैं। 10 mm करके यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे। ये देखिए कंटूर हमारा हो गया। और यहाँ से हम इसको ब्रेक कर लेंगे, यहाँ से ब्रेक को पार्ट कर लेंगे। ये अलग अलग हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जो ये वाला पार्ट है इसको हम कलर करेंगे। ये देखिए जो पहले वाला इसको कलर करते हैं। फिर यहाँ से जो कलर है इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ से देखिए यहाँ चेंज करने के लिए दे रहा है रिपीट। यहाँ से करके हम यहाँ ओके करेंगे। इससे क्या है कि जो बीच में थोड़ा हमने वाइट कर लिया हल्का, ये ऑप्शन आपको वहाँ से मिल जाएगा। जैसा भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ से हम जो हमें डिज़ाइन पोस्टर का जो डिज़ाइन करना है, जैसे हम ये जो पोस्टर बना रहे हैं शुभकामना के लिए बना रहे हैं, नवरात्रि स्पेशल जो शुभकामना होता है इसके लिए हम बना रहे हैं। तो देखिए ऊपर हम ये जो हम बॉर्डर लगा रहे हैं ये ऊपर के साइड लगाएंगे, क्योंकि ये दुर्गा माता का पोस्टर है तो थोड़ा वैसा दिखना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो ऐसे ही सारी चीज़ें लगाना ज़रूरी है। देख से उसके बाद देखिए यहाँ हम पावर क्लिप कर लिए। पावर क्लिप करने के बाद यहाँ पावर क्लिप को ओपन करेंगे और इसे डुप्लिकेट करेंगे। डुप्लिकेट करने के बाद इसे हम इस साइड कर लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये दोनों को सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए हो चुका। इसके बाद हम क्या करेंगे, पावर क्लिप को स्टॉप कर देंगे, यानी कि यहाँ से हम पावर क्लिप स्टॉप करेंगे। ये देखिए ये जो देखने में पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दुर्गा माता का जो है फ़ोटो ले जाएंगे और यहाँ इसको हम बीच में सेट करेंगे। देखिए बहुत ही ये सिंपल होता है बनाना। अगर आप बनाना चाहते हैं तो अच्छा से अच्छा डिज़ाइन आप कर सकते हैं। ये मैं आपको एक सैंपल जो बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे हम इसे सेट करते हैं, क्या कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप बारीकी से देखते हैं तो ये आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और यहाँ से देखिए हमने जब इसे सेट कर लिया माता दुर्गा का फ़ोटो, इसके बाद हम यहाँ एक पट्टी लेते हैं, इसमें हम कलर फिल करेंगे। देखिए जो बैकग्राउंड है उससे मिलता जुलता ही हम कलर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। और इसको हम क्या करेंगे, पावर क्लिप कर देंगे। यहाँ से देखिए जो कलर आपको चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट करके बॉर्डर इसका आप हटा देंगे। बॉर्डर को रिमूव करने के बाद इसके अंदर देखिए पावर क्लिप कर दिया गया। पावर क्लिप करने के बाद क्या है कि हम फिर डेस्कटॉप पे जाते हैं। जैसे हमने फ़ोटो का पहले से कटिंग कर रखा है ताकि यहाँ टाइम ना लगे। यदि मैं कटिंग करके दिखाता तो ये काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है। तो दोस्तों पहले से हम फ़ोटोशॉप में इस फ़ोटो को कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ जो भी सेट करना होता है और इसे सेट करते हैं। तो ऐसे यदि आप पोस्टर का डिज़ाइन, कोई सा भी पोस्टर का डिज़ाइन करते हैं तो पहले फ़ोटो कटिंग कर लीजिए। इसमें क्या आपको यूज करना है आप उस चीज़ को रख लीजिए, क्योंकि कभी अगर यदि आपके पास नेट नहीं है तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। यदि नेट अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से गूगल से आप सर्च करके आप उठा सकते हैं। जो भी आपको चाहिए PNG भी मिल जाएगा। और जो चीज़ जैसे फ़ोटो है ये आपको कटिंग करना होगा। यहाँ से आप फ़ोटोशॉप से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ देखिए हमने सेट कर लिया। तो इसमें क्या है कि बैकग्राउंड नहीं है,
इसके बाद क्या करेंगे, देखिए हमने फ़ोटो भी सेट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ से हम टाइप करेंगे जो भी हमें यहाँ से मैटर लिखना है, उस मैटर को हम यहाँ से टाइप करेंगे। तो यहाँ से देखिए राज का हम 05 नंबर का जो फ़ॉन्ट है उसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। और जो भी हमें यहाँ से लिखना है, क्योंकि देखिए जो यदि आप पोस्टर बनाते हैं, जैसे हम ये जो पोस्टर बना रहे हैं शुभकामना के लिए बना रहे हैं, जैसे चुनाव का भी होता है, या यदि आप एल्बम का डिज़ाइनिंग करते हैं या मूवी का डिज़ाइनिंग करते हैं, तो इसमें भी ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। टाइपिंग जो करना है वो भी आपको आनी चाहिए फास्ट, तभी आप अच्छा खासा डिज़ाइन कर पाएंगे। क्योंकि हर चीज़ क्या है कि यदि कुछ लोगों को होता है कि नहीं टाइपिंग आती है तो कैरेक्टर मैप से वहाँ सहारा लेते हैं, उससे वो लिखना शुरू करते हैं। तो उसमें क्या है कि टाइम लग जाता है लिखने में, क्योंकि वहाँ पे जो वर्ड होता है वो अलग अलग होता है। यदि कि यानी कि आपको अगर क वर्ड लिखना है तो आपको 3 वर्ड वहाँ से इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद एक आपका क बनेगा। तो ऐसा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लिख दिया गया सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। ये जो मंत्र है दुर्गा माता का, इसको यहाँ पे हमने टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद क्या है कि इसे हम यहाँ पे सेट करेंगे। जैसे क्या होता है देखिए यहाँ नमोस्तुते जो है इसके बीच में एक बोल लगाना है, जो कि यहाँ पे क्या होता है कभी कभी जैसे कोरल है वहाँ पे वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो जैसे कैरेक्टर मैप का सहारा जैसे लेते हैं तो ये अच्छा होता है। जैसे अगर कोई वर्ड फंसता है, अगर नहीं हमारा जो कोरल सपोर्ट कर रहा है या वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आप इसका सहारा ले सकते हैं। जैसे वहाँ पे हमने उसको टाइप किया, उसके बाद वहाँ से कॉपी करते हैं और जहाँ पे उसे लिखना है, जैसे देखिए ये जहाँ पे लिखना है वहाँ किए और वहाँ पेस्ट कर दिए। अब ये जो है सही जो वर्ड है वो लिखा गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और फ़ॉन्ट इसमें देखिए हमने राज का 7 यूज किया, क्योंकि इसको सेंटर कर लिया गया। 7 इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मंत्र है, इसको ज़्यादा बोल्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम 7 का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे देखिए हम इसको सेट कर लेते हैं। दोस्तों यदि आप कोई सा भी डिज़ाइनिंग करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें, जैसे टाइपिंग है, हिंदी टाइपिंग हुआ, इंग्लिश टाइपिंग हुआ, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप अच्छा और फास्ट कर पाएंगे। नहीं तो वैसे तो टाइम लग जाता है करने में, क्योंकि डिज़ाइनिंग ऐसा पार्ट है कि हर चीज़ आपको देखना पड़ता है। कलर करेक्शन कि हमें जैसे फ़ोटो है तो इसका हम कलर कैसे लें, तो ये फ़ॉन्ट है इसमें हम कौन सा कलर यूज करें तो ये अच्छा रहेगा, ये सारी चीज़ें मायने रखता है। तो यहाँ पे देखिए जो मंत्र है उसको हमने यहाँ पे सेट कर लिया। सेट करने के बाद क्या होगा कि हम यहाँ से एक 2 पॉइंट का लाइन लेंगे, जो यहाँ पे हम कंप्लीट खींच देते हैं। और यहाँ से इसका जो साइज है इसको हम मोटा कर लेते हैं, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। और इसको हम 2 लाइनिंग करेंगे यहाँ पे डुप्लीकेट करके। यदि आप कोरल में काम कर रहे हैं तो जब प्लस प्रेस करेंगे बटन को तो ये डुप्लीकेट होता है, डबल होता है। और यहाँ देखिए हमने यहाँ पे ऊपर उसके बीच में एक गोल सा रख दिया। इसमें क्या है कि इसको सजाना बहुत ही अच्छी बात है, जैसे हमने वो रखा तो उस पर अच्छा लगेगा, इसलिए हमने उसको सेट किया। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद करना है, ये नहीं कि हम यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे देखिए हमने अब नवरात्रि का है तो नवरात्रि का जो है यहाँ हमने AMS में इसे टाइप किया। मैं वीडियो यहाँ पे स्किप किया था इसलिए, ताकि यदि मैं पूरे डिटेल में दिखा लूँगा तो वीडियो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा स्किप करने के बाद यहाँ नवरात्रि हमने कंप्लीट लिख लिया। और इसको हम यहाँ सेट करेंगे। सेट करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि नीचे जो है स्पेस नहीं बच रहा है, सारा ये भर जा रहा है,
तो इस फ़ॉन्ट को हम चेंज करेंगे, कुछ ऐसा फ़ॉन्ट लेंगे जो यहाँ नीचे और भी जो हमें मैटर लिखना है, क्योंकि मैटर भी होता है तो उस मैटर को हम पूरा लिख सकें, इसलिए इसको यहाँ पे हम फ़ॉन्ट को चेंज करते हैं। और हम इस्तेमाल करेंगे एएमएस का ही फ़ॉन्ट यूज करेंगे इसमें, क्योंकि हमने एएमएस का पहले जो टाइप किया है एएमएस का ही यूज करेंगे। तो यहाँ से हम जो भी फ़ॉन्ट चाहिए यहाँ से आप क्लिक करेंगे और उसको आप ढूंढते जाएंगे। जैसे ये फ़ॉन्ट हमें पसंद है तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद इसे देखिए हम थोड़ा सा बढ़ाए और इसको यहाँ सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद देखिए ये क्या है कि फ़ॉन्ट जो हमने यूज किया है देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो है पोस्टर पे काफ़ी अच्छा दिखेगा, इसलिए इस फ़ॉन्ट को हम यूज कर रहे हैं। और इसके बाद नीचे हम लिखेंगे, जैसे नवरात्रि हो गया कि हार्दिक शुभकामनाएं, ये भी लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए हम पहले टाइप कर लेते हैं। देखिए जैसे आप कोई भी चीज़ है जब इसको टाइप करते हैं बहुत समय ज़्यादातर उसी में लगता है। जैसे जितना भी मैटर का अगर पोस्टर है या उसको यहाँ से टाइप करने में टाइम लगता है। ये सारी चीज़ें आप फ़ोटोशॉप में भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको कोरल में बता रहा हूँ क्योंकि कोरल उससे जल्दी आपका यहाँ पे बन जाएगा, तो थोड़ा टाइम का बचत हो जाएगा कोरल में। और क्योंकि इसे यूट्यूब के लिए आपको यूज़ तो करना नहीं है, इसलिए उसमें नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। जब जैसे यूट्यूब का ज़्यादातर काम रहता है तो आपको फ़ोटोशॉप में करने में सही रहता है, क्योंकि उसका जो भी पीएनजी है या जो हम यूज करते हैं उसके लिए सही रहता है। अब यहाँ से देखिए हम जो है इसका आउटलाइन जो हम स्ट्रोक होता है उसको हम यहाँ से लगा देते हैं थोड़ा, क्योंकि रेड है तो इस पर वाइट लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ से हम इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, कितना हमें पॉइंट का चाहिए यहाँ से आप लगा सकते हैं और यहाँ ओके कर देंगे। तो ये देखिए नवरात्रि पे जो स्ट्रोक था वो यहाँ से लगा दिया गया। और हम इसके बाद जो कि हार्दिक शुभकामनाएं हैं इस पर हम नहीं लगाएंगे, इस पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ हम नीचे थोड़ा आप देख सकते हैं, पहले से ये जब मैं स्टार्टिंग में दिखाया तो कैसा था, अब कुछ लगने लगा। क्योंकि अब जब काम आप करते जाएंगे, एक एक चीज़ यदि आप करते जाते हैं तो पोस्टर आपको खुद दिखने लगेगा, काफ़ी अच्छा भी दिखेगा। तो ये जानकारी होनी चाहिए, तभी आप कोई सा भी चीज़ अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। इस पर A to Z कोई सा भी डिज़ाइनिंग आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हमने इसको सेट करने के बाद ये हमने पहले से टाइप करके रखा था तो इसको हम सेट कर लेते हैं। सेट कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए जो अपना दल का जो निशान है, जो लेबल है, जो लोगो है, उसको हम यहाँ रख के थोड़ा बड़ा कर देंगे। क्योंकि यदि हम फ़ोटो का कटिंग भी करते हैं या जैसे हमने ये जो भी लोगो लिया अपना दल का, अगर इसको भी हम कटिंग करते तो ये सारी चीज़ें काफ़ी टाइम लगती है, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो को स्किप किया। बाकी तो मैंने आपको टाइप करके दिखाया। जैसे हमने ये पहले से टाइप किया, इसको हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। टाइम जो है वीडियो लंबा ना हो ज़्यादा, इसलिए हम ये ऐसा कर रहे हैं। और दोस्तों क्या है कि कोई भी चीज़ है यदि आप बारीकी से अगर जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसमें आपको टाइम को न ध्यान में रखते हुए पूरे वीडियो को जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको वीडियो को बराबर देखना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से उठाई जा रही हैं, क्योंकि ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है पूरे HD में है, कौन सा टूल कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ देखिए हम नीचे की तरफ टाइप कर दिए फॉलो ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जैसे हमने पहले से अगर आप करते हैं तो फेसबुक का लोगो लाए, इंस्टा का लोगो लाए, तो ये सारी चीज़ों में टाइम लगता है, इसलिए हम ये पहले से करके रखे हुए हैं ताकि टाइम का बचत हो। और इसको देखिए यहाँ किनारे में इसको सेट कर लेते हैं
किनारे में सेट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो इसका नाम के आगे जो लिखा हुआ था इसको हम इस लाइन में सेट कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। और यहाँ पे लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है। अब इस लाइन को हम हटा भी देंगे। इसका देखिए आउटर हटाएंगे, जो स्ट्रोक है उसको नन कर देंगे क्योंकि वो ज़्यादा बोल्ड दिख रहा था, इसलिए उसको नन करना ज़रूरी था। और ये देखिए कंप्लीट हो गया। यहाँ से जो नीचे की पट्टी है, अब देखिए पहले से काफ़ी बेटर दिख रहा होगा पोस्टर यदि आप देखते हैं तो, क्योंकि पहले जब हमने स्टार्टिंग में एक साइज लिया, लेने के बाद उसमें कंटूर लिया, कितना कंटूर लेना चाहिए अभी मैं आप लोगों को बताया। और यहाँ पे जो भी हमने टाइपिंग किया, जो भी हमने पिक लगाए, अब यहाँ पे देखिए जो नाम है, यदि आप चुनाव का पोस्टर अगर बना रहे हैं तो उसमें जो प्रत्याशी का नाम होता है, जो वार्ड होता है, कहाँ से, ये सारी चीज़ें बोल्ड रखना ज़रूरी होता है क्योंकि दिखे, पूरा बोल्ड रखना पड़ता है। बाकी क्या है कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है उसको जो पॉइंट है उसको बोल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए पोस्टर कुछ इस तरह का इंटरफेस आप जो आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले से काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ देखिए साइड में जहाँ दुर्गा माता इनके इस साइड भी और इस साइड, दोनों साइड खाली खाली दिख रहा है, तो उसको भी हम फिल करेंगे क्योंकि यदि हम जो भी क्लिप आर्ट है या जो अगर हम पोस्टर में यूज नहीं करते हैं तो काफ़ी सादा दिखने लगेगा, तो इसलिए इसको करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे देखिए ये पूरा रख लिया गया। रखने के बाद यहाँ से हम जाते हैं गूगल क्रोम से और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा उठाना है। हाँ, यहाँ से हम देखिए इसको हम PNG है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद क्या है कि इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद इसको हम इसके बाद हम यहाँ से देखिए इसको पावर क्लिप करेंगे। पावर क्लिप करने के बाद ये देखिए काफ़ी देखने में पहले से काफ़ी बेटर हो गया, काफ़ी अच्छा दिख रहा है जैसे आप जब देखेंगे, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें जो क्लिप आर्ट होता है, जो भी होता है, उसको जब तक आप लगा के पूरा सजाते नहीं हैं तो पोस्टर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि ये नवरात्रि का था, नवरात्रि स्पेशल जो हमने ये शुभकामना का जो एक पोस्टर बनाया, कैसे क्या साइज लेते हैं, देखिए यहाँ से पावर क्लिप करते हैं ऑब्जेक्ट में जाने के बाद। ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा, जानना होगा, तभी आप अच्छे से कोई भी पोस्टर आप डिज़ाइन कर पाएंगे। क्योंकि मैं जो भी इस पोस्टर में बता रहा हूँ पूरी बारीकी के साथ और पूरे हिंदी में मैं बता रहा हूँ, इसलिए आपको समझना ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए हमने पूरा ये कंप्लीट सेट कर लिया। सेट करने के बाद क्या है कि ये पोस्टर हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये पूरे कंप्लीट तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम क्या करेंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे क्या होता है दोस्तों, जब डिज़ाइन करते हैं पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसको देखना ज़रूरी होता है, ऊपर से नीचे तक हम उसको देखते हैं कि कोई कमियां तो नहीं रहा या कुछ छूटा तो नहीं, और जो भी आप टाइप कर रखे हैं उसको भी पढ़ना ज़रूरी होता है। ये देखिए जैसे हमने देखा, और इसमें जो चीज़ बाहर आउट जैसे दिख रहा है उसको हम हटाएंगे, क्योंकि यदि नहीं हटाते हैं तो एक्सपोर्ट के समय दिक्कत करता है। अब ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद Ctrl+Shift+S प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इसका कोई सा भी नाम दे देते हैं। जैसे हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं गौरव पोस्टर और यहाँ से हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद देखिए ये हमारा CDR जो है सेव हो चुका है हमारे डेस्कटॉप पे। अब इसका हमें JPG भी चाहिए तो हम इसका JPG यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे। Ctrl+E प्रेस करेंगे तो ये JPG के लिए होता है, उसमें JPG का ऑप्शन होता है, चेंज कर देंगे। फिर यहाँ देखिए रेजुलेशन होता है, 100 रखना है। रेजुलेशन जो है इसको आप 300 रखिए। और यहाँ CMYK है, उसको जो CMYK वहाँ पे लिखा है, तो यदि आप JPG में एक्सपोर्ट कर रहे हैं
तो उसको क्या है RGB कर दीजिए। RGB करेंगे तो पोस्टर काफ़ी अच्छा दिखेगा, इसलिए वहाँ पे आपको RGB करना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए जब हम पोस्टर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो साइड में देखिए वाइट सा आ रहा है। तो ये दिक्कत क्या है, जैसे हमने कुछ चीज़ें पावर क्लिप नहीं की हैं, इसलिए पावर क्लिप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या पावर क्लिप नहीं है वो भी मैं आप लोग को यहाँ से पता चल जाएगा। अब ये देखिए नाम है पावर क्लिप नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इसे पावर क्लिप कर देंगे। और ये भी थोड़ा आउटसाइड की तरफ है, इसको भी हम पावर क्लिप कर देंगे। यहाँ से देखिए इसको सेलेक्ट करने के बाद पावर क्लिप हो गया। अब जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो वो दिक्कत नहीं आएगी। कंट्रोल ई प्रेस करते हैं और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो साइड में पहले दिख रहा था आप यहाँ से नहीं दिख रहा है, यहाँ से हम RGB कर देंगे। और यहाँ से देखिए दोनों 100 300 है, ओके कर देंगे। यह हमारा JPG बन के तैयार हो गया, एक्सपोर्ट होके जो हमारा डेस्कटॉप है इस पर आ गया। अब हम इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो इस प्रकार देखिए जो हमने पोस्टर बनाया शुभकामना का, ये ऐसे हम इसको बना